ईश्वर की स्तुति तुम करो, स्तुति गाना है भला। ईश्वर की स्तुति तुम करो, स्तुति गाना है भला। नम्र लोगों को प्रभु क्षण में चंगा कर रहा। नम्र लोगों को प्रभु क्षण में चंगा कर रहा, और उनके शोक पर अब मालम पट्टी बांधता, और उनके शोक पर अब मालम पट्टी बांधता। ईश्वर की स्तुति तुम करो, स्तुति गाना है भला। शांति देता है प्रभु तेरे निवानों में सदा। शांति देता है प्रभु तेरे सिवानों में सदा। तृप्त करता है सदा उत्तम उत्तम गेहूं से। तृप्त करता है सदा उत्तम उत्तम गेहूं से। ईश्वर की स्तुति तुम करो, स्तुति गाना है भला। वचन दिया याकूब को, विधिया इज़राइल को। वचन दिया याकूब को, विधिया इज़राइल को। ना किया व्यवहार ऐसा अन्य जातियों से कभी, ना किया व्यवहार ऐसा अन्य जातियों से कभी। तो इस ईश्वर की स्तुति तुम करो, स्तुति गाना है भला। ईश्वर की स्तुति तुम करो, स्तुति गाना है भला। सबको जय मसीह। आइए अब हमारा बीच में हमारा भाई किसान फिलिप आए दिल्ली कल्याणपुरी से वचन की सेवा के लिए। भाई किसान शुरू कीजिए, आपका कैमरा ऑन कीजिए। जय मसीह भैया। कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा जरूरी है भैया। हाँ जी, हाँ जी, ऑन कीजिए। कैमरा उल्टा कीजिए, ऐसे टेढ़ा हो गया आपका, ऐसा उल्टा कीजिए, खड़ा खड़ा कीजिए, आपका कैमरा अच्छा, उल्टा हो। खड़ा करना है। हाँ अभी हो गया। नहीं, मैं चेन्नई में हूँ। हाँ बराबर है। प्रभु के दास किरण थापा भैया को और जितने भी छोटे बड़े विश्वासी प्राचीन भाई बहने बच्चे आज का जो इस पारिवारिक प्रार्थना में जुड़े हैं, मेरा जय मसीह करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आप लोगों के बीच में मुझे ये मौका दिया है। मैं यहाँ चेन्नई में हूँ। मेरा पहले हेर्निया का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन 8 महीना से वो इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा।
और उसके वजह से आज मेरा वो टाके निकालने का छोटा सा ऑपरेशन होगा। वो अनेस्थीसिया देकर मेरा वो सारे टाके निकालने का वो काम करेंगे आज। तो आप लोग प्रार्थना भी करना इसके। प्रियो, आज हम थोड़ी सी देर में कुछ बातों को देखेंगे जैसा प्रभु प्रभु अगुवाई करता है। यशाया 33वां अध्याय, यशाया 33वां अध्याय का 14 से लेकर 17 तक मैं चाहूंगा कोई भाई या बहन मेरे लिए पढ़े। आइजया चैप्टर 33 वर्स 14 to 17, कोई भी मेरे लिए पढ़ी। शियोन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता, हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी न बुझेगी, जो अधर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंखें मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। वो चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा। उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना होगी। तू अपनी आंखों से राजा को उसकी शोभा सही देखेगा और लंबे चौड़े देश पर दृष्टि करेगा। प्रभु हमारे लिए इस वचन को आशीष करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी प्रभु, दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आज जो वचन प्रभु जी परमेश्वर बांटने का मौका आपका दास को प्रभु पारगल मंडली के साथ आपका दास किरण तापा भैया के द्वारा मिला है, उसके लिए आप धन्यवाद। आपका दास अयोग्य निकम्मा हूँ, मानता हूँ, पश्चाताप कर क्षमा करे, शुद्ध करे। आज का जो वचन आपकी ओर से आकर आपका लोगों को संतोना तसल्ली देने वाले बने, उन्नति का कारण आप भी मुझसे हमसे थोड़ा सा समय में आप धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। प्रियो, जो हम भाग पढ़े हैं 14 से 17 यशायाह की किताब 33वां अध्याय में दो प्रकार के लोग हैं। अभी मैं इंट्रोडक्शन देने के लिए समय बहुत चला जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हम 15-20 मिनट के लिए कुछ वचन देखने वाले। तो यहाँ हम देखते हैं कि दो प्रकार के लोग। देखिए 14 में लिखा है, एक तो भक्तिहीनों या पापी। 14 में लिखे सियोन के पापी थरथरा गए, मतलब सबसे वो जो पापी या भक्तिहीन लोग, भक्तिहीन। देखिए ये मेरा विचारधारा है, मैं आप लोगों के रखना चाहता हूँ। पापी तो हम जानते हैं, भक्तिहीन कौन है? जिसके पास भक्ति का मौका है लेकिन वो भक्ति में नहीं चलता है, नहीं करता है, उसको भक्तिहीन बोलते। जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण तो किया है लेकिन उसका जीवन में भय और भक्ति नहीं है, उसको बोलते हैं भक्तिहीन। सब कुछ जानते हुए भी भक्ति में नहीं चलता है, उसको बोलते हैं भक्तिहीन। उसके पास प्रभु का वचन है, प्रभु के मंडली है, प्रभु के दास लोग है, प्राचीन लोग है, सब नेतृत्व करने वाले अगुवे है, लेकिन भक्ति में नहीं चलता है, उसको भक्तिहीन लोग। प्रियो, देखिए तबोपदेशक 7 अध्याय का 20 वचन पढ़िए। हम पहला जो समूह है, पहला ग्रुप है,
उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। आ, सबोपदेशक 7 का 20 पढ़िए। निस्संदेह पढ़िए। पृथ्वी पर कोई धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप न हुआ हो। देखिए, निस्संदेह, ये तो निश्चय कोई शक नहीं है कि संसार में ऐसा कोई धर्मी मनुष्य नहीं जो केवल भलाई करता है और जिससे कुछ पाप नहीं हुआ है, ऐसा है। लेकिन रोमियो में भी हम पढ़ते हैं, एक भी धर्मी नहीं, एक भी अच्छा नहीं। फिर जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, प्रभु उन्हें धर्मी ठहराता है, उन्हें क्लीन शीट देता है। क्लीन शीट, क्लीन शीट का मतलब आप कुछ गलती ही किया नहीं। कभी कभी कुछ लोगों को जेल में डालते हैं शक के नजरिए में, बड़ा दंड देते, ये करते वो करते, उनको ये वो सारा बोलने के बाद आखिरी में क्लीन शीट। हाँ, इसका मतलब आप कुछ किया ही नहीं। तो प्रियो, आप और मैं प्रभु अ, धर्मी ठहरने से पहले देखिए, धर्मी लोग नहीं है। और क्या है, हम देखते हैं कि जो अधर्मी व्यक्ति है, उसका स्तर, उसका कंडीशन क्या है, उसका स्तर, उसका कंडीशन क्या है। स्तर नहीं, उसका स्थिति क्या है। देखिए, यशाया 57 अध्याय, यशाया की किताब 57 20-21 में पढ़िए। पढ़िए, 20 और 21 वचन पढ़िए। परंतु दुष्ट लोग परंतु दुष्ट लोग लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। प्रियो, दुष्ट लोग तो ये लहराते हुए समुद्र के समान ऐसा उछलते हैं। बस वही समुद्र में हम देखते हैं, वो लहराने का बहुत अच्छा लगता है प्रियो, लेकिन वो स्थिर नहीं है। थोड़ी देर जाकर वो पानी गिर जाता है समुद्र में। इसी प्रकार दुष्ट लोग स्थिर नहीं है, और उनका मैल क्या कहता है, आ, मैल और कीच को उछालता है, बाहर फेंक देता है। दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं। प्रिय हो, और हमारा जो वह पढ़ा हुआ भाग में हम देखते हैं, 33 का 14 अभी पढ़िए आराम से। 33 का 14, वही यशाया 33 का 14 पढ़िए अभी। सिय्योन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी न बुझेगी? हाँ, देखिए, पापी और दुष्टों का जो अंत होता है वो आग में है, जो कभी बुझने का नहीं। भक्तिहीनों के लिए वो जगह है, उनका आखिरी जगह, जो आग और गंधक है, जो बुझने का नहीं है। प्रियो, मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया, हम कैसे, हमारा भी यही जगह था, लेकिन हम धर्मी ठहराए गए। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के मारे जा विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को, हमारा पापों को पश्चाताप किया, माना। आप प्रभु, हम आपको मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका पापों को क्षमा करे। नहीं तो आपका और मेरा जगह भी प्रियो ये नरक था। दुष्ट लोगों को शांति नहीं है, पापी लोगों को वो आग बुझने का नहीं, वही उनका अंत स्थान है। मैं चाहूंगा, अगर कोई ऐसा है
जो प्रभु को नहीं ग्रहण किया है, तो आज आपको क्या करना है, पापों को पश्चाताप कीजिए। आप तो विश्वास करते ही है, क्योंकि हम जितने भी प्रभु का घर में आते हैं हमें विश्वास है, लेकिन कभी कभी हम पापों को पश्चाताप नहीं करते। अकेले में बहुत टूटे हुए मन के साथ, दुख के साथ हम पापों को मानना है, प्रभु मुझे क्षमा कर, नहीं तो मैं नरक में जाऊं, प्रभु मुझे धर्मित है। प्रियो, अभी हम धर्मियों के बारे में भी कुछ बातें देखेंगे। धर्मी कौन है, उसका जीवन कैसा है। तथापि हम लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम धर्मी ठहराए गए। अभी हम धर्मी कैसे बने रह सकते। धर्मी ठहराए जाना, धर्मी बने रहना, ये अलग अलग विषय। धर्मी ठहराए जाना और धर्मी बने रहना एक अलग अलग विषय। देखिए प्रियो, हम कुछ वचन देखेंगे। धर्मी कौन है और धर्मी का जीवन कैसा रहता है। आप और मैं कैसे धर्मी बने रह सकते। थोड़ा सा समय में सब कुछ बता नहीं सकते, थोड़ा बातें देखेंगे। और धर्मी को किस प्रकार का आशीष मिलेंगे वो भी लिखा है, वो भी कुछ बातें हम देखेंगे। ठीक, पढ़िए 33वां यशायाह की 33 उसका 15 वचन। जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंखें मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। प्रियो, धर्मी के बारे में, धर्मी का जीवन के बारे में यह 5 बातें लिखा है। एक तो धर्मी का चलना अपने पापों के विषय में। दूसरा, उसका बोलना मुंह के विषय में लिखा है। तीसरा, घुस नहीं लेता मतलब उसका हाथों के विषय में लिखा है। चौथा, बुराई को नहीं देखता है, मूंद लेता है, आंखों को बंद करता है, आंखों के विषय में लिखा है। और उससे पहले सुनता नहीं है, कान के विषय। यह 5 अंगों को प्रकट किया गया है। एक तो हमारी आँख, कान, मुंह, हाथ, पाँव, 5 बात। तो धर्मी का जीवन में 5 बातें याद है। देखिए, सबसे पहले उनके चलना, धर्मी लोगों को चलना, धर्म से चलते। प्रियो, हम देखते हैं जो धर्म का काम करता है वही धर्मी है। पढ़िए मेरे लिए पहला यूहन्ना 3 अध्याय 17। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। माफ कीजिए, 3 का 7 वचन, मैंने 17 बोल दिया। 3 का 7 वचन। हे बालको, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसमें समान धर्मी है। वही उसकी समान धर्म। प्रियो, हम धर्मी ठहराए तो गए, लेकिन धर्मी बने नहीं रहते। अनेक बार विश्वासी लोगों का यही एक घटी कमी है कि धर्मी ठहराए तो गए लेकिन धर्मी बने नहीं रहते। जो कोई धर्म का काम करता है वही है धर्मी। ऐसा नहीं कि एक बार हम प्रभु यीशु मसीह का लहू से धोए गए हमेशा के लिए धर्मी हैं, वो सही है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा प्रयास करना है, धर्मी बने रहना। धर्मी ठहराए गए लेकिन धर्मी बने रहना हमारे हाथ
धर्म का काम करने से हम धर्मी बन सकते। प्रियो, धर्म में जो धर्म से चलता है, धर्म का काम कर, परम प्रियो, अनेक बातों को हम देखते हैं कि आ, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के जैसे बने गए। उत्पत्ति 1:26-27 में जब प्रभु हमें बनाया, उसके स्वरूप में बनाया। जब प्रभु हमें बनाया, उसके जैसे बनाया। आपको मुझको उसके जैसे बनाए गए हैं, उसके रूपांतर में बनाए गए, उसके समान बनाए गए। उसके जैसा धर्म का काम भी करना है, उसके जैसा धर्म में भी चलना चाहिए। ये पहला विषय हम देखते। दूसरा विषय हम देखते प्रियो, देखिए, उसका बोल का विषय में। बोल, वो सीधी बातें बोलता है, सीधी बात। प्रियो, देखिए, 15 में लिखा है वो सीधी बोलता है। प्रियो, देखिए, कभी कभी हमारा बोलना कैसा है, उलट फेर की बात। देखिए, नीति वचन 8 अध्याय 17 पढ़िए। 8 का 13 पढ़िए, 13। नीति वचन 8 का 13। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से मैं बैर रखती हूँ। देखिए, अनेक बार हम उलट फेर की बातों से देर नहीं रखते। उलट फेर की बातें बोलते, उल्टी सीधी बोलते। कभी कभी हमारा बोलना इतना तेज है, बिजली से भी। आजकल हम सबको पता है, फोन पे, गूगल पे, तुरंत पैसा जाता है। लेकिन हमारा बोलना उससे भी तेज है। हम लोग उलट फेर की बातें, नीति वचन 8 का 13 में देखा है। यह मैं उलटफेर की बातों से भी बैर रखती हूँ। ये बुद्धि का विवरण है। लेकिन आप और मैं उल्टी सीधी बोल देते, किसी को देखते ही नहीं कौन आगे है कौन क्या है। हम जाने में बिना जाने फटाफट जल्दी बोल देते। ये मेरा भी गलत है। कभी कभी अनजान में हम कुछ ना कुछ बोल देते, हम सोचते नहीं बोलने में। लेकिन एक धर्मी व्यक्ति सीधी बातें बोलता है, उल्टी बातें नहीं, उलटफेर की बातें नहीं करता। प्रियो, हम सबको पता है, अनेक बार वचन सुने हैं, जीभ का खतरा। जीभ कैसा अंग है करके हम देखा है आंखों में। हमारा जीभ के विषय में हमको सावधान रहे। हमारा जीभ के विषय में हमको सावधान से रहना। प्रिय, ये सही में वही हम देखते हैं। और तीसरी बात हमारा वहाँ देखते हैं हम, तीसरी बात ये देखते हैं, वो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घुस नहीं लेता है। घुस मतलब हाथों के विषय। देखिए, कोई नीति वचन में हमको देखा है प्रियो कि देखिए, नीति वचन 6 का 17, 6 का 17। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। हाँ, हाथों के विषय में, निर्दोष का लहू बहाने वाला। प्रियो, अनेक बार, अनेक जगहों में विश्वासी लोग हम मारपीट में लग जाते। कभी कभी निर्दोष मतलब जो मंडली के लोग हैं उनके उनसे भी हम मारपीट। वो पति पत्नी में मारपीट चलती, भाई भाई में, बहन बहन में मारपीट चलती।
माता पिता को भी मारने वाले। आज हमको प्रभु धर्मी ठहरा है, हम कैसे धर्मी बना रहे। हमारा हाथ कैसे, हमारा हाथ क्या, हमारा हाथों में खून है। खून करने की वजह से दाऊद को प्रभु बोला आप भवन नहीं बनाते। फिर हमको सावधान रहना है हमारे हाथों के विषय में। सफाई हो, वो सफाई नहीं जो कोरोना के डर के मारे सैनिटाइजर से बार बार साफ कर, वो अलग विषय है। लेकिन उसी रीति से हमारे हाथों को सावधानी से रखना। कुछ छूने के लिए हम डरते हैं। अभी जैसे कोरोना आ गया कुछ छूते नहीं, अरे इन्फेक्शन हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। इसी प्रकार प्रिय, इसी प्रकार हमारे हाथों के विषय में सावधानी। और चौथी बात हम देखते हैं, जो खून की बात सुनने से आंख को मूंद लेता है, आंख सॉरी कान बंद करते हैं, माफ कीजिए, कानों के विषय में। प्रियो, मैं और थोड़ा गहराई में जा सकता हूँ लेकिन मेरे पास टाइम के कारण मैं, कान, समाज क्या सुन रहे हैं। रुआई को सुनने में पसंद है, सिनेमा का गीत सुनने में पसंद है, बाहर की दुनियादारी का बातें सुनने में पसंद, लेकिन प्रभु का वाणी सुनना नहीं चाहते। कभी कभार हम लोग ऐसा मीटिंग करने में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन व्यक्तिगत वचन पढ़ने में हम लोग समय नहीं देते। अनेक लोगों को मैं देखता हूँ, मीटिंग में सब लोग है, जुड़ना है, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मीटिंग मीटिंग करके उनका व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन नहीं करते। बोलते कि हम तो हो गया हमारा। ये मंडलिक परिवार प्रार्थना, आपका परिवार में भी पारिवारिक प्रार्थना होना चाहिए। आपका परिवार में पारिवारिक प्रार्थना। हम प्रभु का वाणी सुनने वाला हो, बुराई सुनने से आप कानों को बंद करने वाला। और पांचवी बात हम देखते हैं, बुराई देखने से वो क्या करता है, कान आंखों को बंद करता है। बुराई, बुराई सुनता नहीं, बुराई देखता है। आज हमारा आंखों के विषय में कितना सावधानी। क्या आप अपने आंखों से क्या देख रहे हैं। सिनेमा, ड्रामा, फेसबुक में, यूट्यूब में सिनेमा देख रहे हैं, गलत चीज देख रहे हैं, बुराई देख रहे हैं, संसार में बुराई को देख। हमारा आंखों के विषय में हम सावधान हैं। आंखों के विषय में बहुत कुछ लिखा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि किसी को स्त्री या पुरुष को आप बुरी नजर से देख लिया तो आपने व्यभिचार। ये हमारा आंखों के विषय हम क्या देख रहे हैं। ये धर्मी के विषय में हम पांच बातों को यहाँ देख, वो धर्म से चलता है, सीधी बातें बोलता है, और अपने हाथों के विषय में वो सावधान रहता है, निर्दोष रहता है, और अपने कान को, अपने आंखों को बुराई देखने से, सुनने से बचाए। मैं अपना वचन यहाँ समाप्त करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आप लोगों के बीच में आज जो मैंने मदद किया, प्रभु इन वचनों को आशीष करे, आगे हमारा भैया अगुवाई करे।